पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि याओ चैन बातियान के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ चुका था। वो वहां पर आने के बाद अपने एल्डर के साथ बातियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तब वहां पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जो बातियान को बचाने के लिए आया था। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ पर उतना ज्यादा खास काम नहीं कर पाता, इस वजह से जूजिंग टावर के बंदे को भी आना पड़ता है। वो सभी मिलकर यहाँ पर याओ चैन और उसके एल्डर की धुलाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर याओ चैन और उसका एल्डर हार नहीं मानते तब बातियान बीच में खुद आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उन दोनों का बैंड बजा दिया था। वो याओ चैन की जैसे ही जान लेने वाला होता है, किन फैमिली की जो बुढ़िया थी वो उससे रोक लेती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन फैमिली की बुढ़िया बातियान से कह रही थी कि तुम ना हमारी फैमिली के अंदर आकर जो भी चीज चाहिए वो चीज ले सकते हो, क्योंकि तुमने हमारे कहने पर इस याओ चैन को छोड़ दिया तो इससे मेडिसिन वैली हमारा कुछ नहीं करेगी, उसी का इनाम तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें जब टाइम मिले हमारे पास आ जाना। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद जूजिंग टावर वाला बंदा भी बातियान से कहता है कि देखो मैं भी जा रहा हूँ जूजिंग टावर, टाइम मिला तो हम अगली बार फिर से मिलेंगे और एक साथ दोबारा टाइम स्पेंड करेंगे। जिस पर बातियान उसे हाँ में जवाब देते हुए उसे वहां पर बाय बाय कह देता है, जिस वजह से जूजिंग टावर वाला बंदा वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद अब वहां पर वो जो ओल्ड मैन होता है उसकी तबीयत खराब होने लग गई थी, क्योंकि वो पहले से बीमार था, ऊपर से यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट करके उसकी और ज्यादा हालत खराब हो गई। वो बातियान से कहता है कि लगता है मेरा टाइम आ रहा है मरने का। बातियान उससे कहता है कि तुम अभी तक ही जिंदा हो, वो भी बिल्कुल एक रेयर बात है, क्योंकि तुम्हारे मेरिडियन जो है ना वो हाफ है, अभी तक ये तुम्हारे मेरिडियन पूरी तरह से बने भी नहीं और तब भी तुम यहाँ पर जिंदा हो। आगे तुम्हारे मेरिडियन के साथ ये हुआ क्या था, जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि करीब 10 साल पहले मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपने आधे मेरिडियन को कट कर दिया था, ताकि उन आधे मेरिडियन का इस्तेमाल करते हुए अपनी वाइफ की जान बचा सकूं। लेकिन अफसोस कि वो तब भी नहीं बच सकी। बातियान को ओल्ड मैन के ऊपर दया आ जाती, वो सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ ओल्ड मैन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। जिसके बाद वो ओल्ड मैन से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ जिसकी मदद से तुम्हें ठीक किया जा सकता है। इसलिए ओल्ड मैन भी बातियान का पीछा करने लगता है और वो सभी अब वहाँ से बातियान के घर पे आ चुके थे, ताकि यहाँ पर आने के बाद ओल्ड मैन का इलाज हो सके। वहाँ पर आने के बाद बातियान सबसे पहले अपना फर्नेस निकालता है, ताकि वो एक अच्छी पिल रिफाइन कर पाएगा जिसकी मदद से ओल्ड मैन की तबीयत ठीक हो सकती है। फर्नेस निकालने के बाद उसके पास जितने भी हर्ब्स वगैरह थे वो उन सभी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर देता है, ताकि एकदम हाई लेवल की पिल रिफाइन हो जाए, जो हर तरह की बीमारी इस ओल्ड मैन के अंदर अगर होगी तो वो सबको ठीक कर देगी। बातियान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस को यहाँ पर पावर दे रहा था, जिस वजह से अंदर जितने भी हर्ब्स वगैरह रखे हुए थे वो धीरे धीरे करते हुए रिफाइन होना शुरू हो गए थे। इसलिए बातियान वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, ताकि ये रिफाइनिंग के प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। और जितना वो ज्यादा अपनी पावर बढ़ा रहा था उतना ही जल्दी यहाँ पर पिल रिफाइन होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से फर्नेस के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकला था कि वो पूरा आसमान तक के जा रहा था। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल बनने वाली है यहाँ पे। बातियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए जो ऑरा भी यहाँ पर आसमान तक के गया था उससे और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से वो सारा ऑरा अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए वापस से फर्नेस के अंदर जाने लग जाता है। और इससे तो रिफाइनिंग का प्रोसेस और ज्यादा खतरनाक तरीके से होने लग गया था। बातियान जो यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहा था वो असल में 4 अलग अलग तरह की पिल थी और चारों की चारों पिल मिलकर वहाँ पर एक पिल बन जाती है, जिसके अंदर ही 4 पिल की पावर है। ये पिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बातियान वहाँ पर जैसे उसके पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस हो जाता है तो वो उस पिल को निकाल कर सीधा ओल्ड मैन को ही दे देता है, ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी तबीयत को ठीक कर पाए। लेकिन वहाँ पर ओल्ड मैन से कही थी कि देखो बातियान ने तुम्हारी मदद की तो तुम यहाँ पर उसका थैंक यू भी नहीं कहोगे, जाओ जरा उससे थैंक यू तो कह दो। ओल्ड मैन भागकर बातियान के पास आता है, उससे कहता है कि थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर तबीयत ठीक करने के लिए इतनी कमाल की पिल दी। जिसके बाद ओल्ड मैन ने वहाँ पर उस पिल को खा लिया था। पिल को खाते साथ ही उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत में बहुत ही अच्छी तरह से सुधार आ रहा है। जिसके बाद ओल्ड मैन अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है कि उसके अंदर से कोई अच्छी चीज निकले जो वो बातियान को दे सकेगा। उसके पास एक स्क्रोल होता है, तो वही स्क्रोल वो बातियान को देते हुए कहता है कि हाल फिलहाल तो मेरे पास यही है, मैं थैंक यू कहने के हिसाब से आपको ये स्क्रोल देना चाहता हूँ, तो आप इसे अपने पास रख लो। ये मेरा खानदानी स्क्रोल है जो मेरे फैमिली बाय फैमिली के पास ट्रांसफर होते हुए आया है। बातियान जैसे उस स्क्रोल को देखता है वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और उसे त्यानशुई नाम से कहकर बुलाता है कि अरे वाह ये तो त्यानशुई स्क्रोल है। वो ओल्ड मैन का शुक्रिया भी करने लग गया था इतना अच्छा स्क्रोल उसे देने के लिए। ओल्ड मैन खुद हैरान कि अबे यार ये त्यानशुई क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये बातियान इसे त्यानशुई क्यों कह रहा है, लगता है स्क्रोल की कोई खासियत होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। और बातियान ने देखते साथ ही उसे पहचान लिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे उससे क्या ही करना है,
वो वापस से बातियन का शुक्रिया कर रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कभी अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। और इतना कहने के बाद ओल्ड मैन वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद लिन जो होती है वो बातियन से कहती कि आखिर तुमने इसे तियांशुई क्या कहा, ये है क्या, मुझे जानना है। बातियन उससे कहता है कि ये स्क्रॉल बड़े कमाल की चीज है, इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की आइस पावर होती है, हमें एकदम हाई लेवल का आइस स्टोन चाहिए था ना, तो वो तो हमें नहीं मिल रहा, तो हम इस स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, अगर हमें हाई लेवल की आइस पावर की जरूरत पड़ी तो उसमें ये स्क्रॉल हमारे काम आएगा। अब हमें ज्यादातर चीजें मिल चुकी है उस माउंटेन पे जाने के लिए, ताकि हम वहां से जाकर स्काई फायर को हासिल कर सके। तो जिस दिन मैं कहूंगा मेरे साथ चलना, हम उसी दिन यहाँ से स्काई फायर को लाने के लिए निकलेंगे, इसलिए आज की रात हम यहीं पर रुककर आराम करेंगे और कल सुबह देखते हैं कि आगे क्या करना है। इतना कहने के बाद बातियन वहाँ से अपने कमरे में जाने लगता है। लिन को लग रहा था कि बातियन उसे यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है कमरे में आने के लिए, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी बातियन के पीछे जाने लगती है कि चलो आज तो बड़ा मजा आने वाला है। बातियन खुश मुझे ऑफर दे रहा है अंदर आने का, आज तो मैं जितना हो सकता है अपनी सारी भड़ास निकाल लूंगी। वो जैसे ही खुशी खुशी होते हुए आगे बढ़ रही थी कि बातियन कमरे में चला जाता है और कमरे के बाहर उसने सील लगा दी थी, इस वजह से लिन बाहर ही रह जाती है। अब वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, वो कमरे के अंदर जा ही नहीं पाएगी और यही तो बातियन का प्लान था। वो आराम करना चाहता है लेकिन अकेले, लिन के साथ नहीं, जिस चीज से लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बातियन कभी नहीं सुधरेगा। मुझे लगा कि आज हम यहाँ पर मजे करने वाले, लेकिन इसने तो मेरा सारा का सारा मूड खराब कर दिया। वो बातियन को चिल्ला के कह रही होती कि बातियन देख लेना, मैं ना ऐसे शांत नहीं बैठने वाली, कोई ना कोई दिन निकाल लूंगी अपनी भड़ास निकालने का, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। अब पूरी रात बेचारी लिन कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी गुस्से में। तो सुबह होने के बाद बातियन बाहर निकल कर आता है और उससे कुछ भी नहीं कहता, बस इतना कहता है कि चलो किन फैमिली में हमें चलना है ना, वहाँ के एल्डर ने कहा था कि हमें जो चाहिए होगा वो हमें दे देगी अपने घर से, तो हम वही लेने के लिए जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो बातियन के साथ शांति से किन फैमिली के पास जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही बातियन वहाँ पर किन फैमिली के घर के पास से आता, वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने पहले भी बातियन को घर पे इनवाइट किया था। वही यहाँ पर बातियन और लिन को पिक करने के लिए आया था ताकि वो उन्हें अपनी किन फैमिली के घर के अंदर ले जा सके, इसलिए बातियन भी उसके साथ आगे बढ़ रहा होता है। बातियन जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी नजर एक फव्वारे पे पड़ती है जिसके अंदर से पानी तो नहीं लेकिन स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा था। उसे देखकर बातियन भी हैरान हो जाता है कि बड़ी कमाल की चीज है। वो बंदा वहाँ पर बातियन से कहता है कि ये ना हमारा जेड स्पिरिट फायर है, जो कि हमारी किन फैमिली का सबसे ज्यादा खास ट्रेजर है। ये ना किसी भी बंदे की स्पिरिचुअल वेन जो है उन्हें जगाने के काम आती है। बातियन अंदर ही अंदर सोच जाता है कि वाह बड़े कमाल की फैमिली है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनके पास, अब तो मैं सबसे खास वाली चीज इनसे मांग लूंगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से उस किन फैमिली की बुढ़िया के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बुढ़िया कहती है कि अरे वाह बराबर टाइम पे आए हो, टाइम के बड़े पक्के हो तुम। जिसके बाद वो जो बुढ़िया होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आती है जिसके अंदर किंग लेवल की कुछ पिल वगैरह है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। वो बुढ़िया बातियन से कह रही थी कि देखो तुम यहाँ पर ना किसी भी पिल को तो ले सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि तुम उन पिल की पावर को कंडेंस कर पाते भी हो या फिर नहीं, क्योंकि हाई लेवल की पिल लेना बड़ी बात नहीं है, उसकी पावर को अपने अंदर कंडेंस करना बड़ी बात होती है। बातियन बुढ़िया से कह रहा होता है कि आपने मुझे पहले भी देखा और हम दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कि आपको पता नहीं चला कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर नहीं पता चला तो ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि मैं असल में क्या करके दिखा सकता हूँ। जिस पर बुढ़िया कहती है कि ठीक है, लेकिन उसके पहले हम दोनों को यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन लड़ना होगा और हम दोनों में से अगर जो भी जीता तो मैं तुम्हें इस बॉक्स के अंदर से एक नहीं पूरी की पूरी बॉक्स ही दे दूंगी, जो चाहिए वो पिल निकाल लेना, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें एक भी पिल नहीं मिलेगी। क्यों, कैसा लगा ये ऑफर? बातियन कहता है ऑफर तो सही है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जीता ना तो आपके गार्डन में रखा हुआ जो वो फव्वारा है ना जिसके अंदर स्पिरिचुअल फायर निकलती है वो भी मुझे चाहिए होगा। तो आपको इस चीज को भी इस कंपटीशन में दाव पर लगाना होगा। क्यों, कैसा लगा ये मेरा ऑफर? और ये मेरा फाइनल ऑफर है। वो बुढ़िया वहाँ पर सोच में पड़ जाती है और सोच में पड़ने के बाद बातियन से कही थी कि तुम्हें पता भी है कि वो कितनी ज्यादा हाई लेवल की चीज है। चलो अगर मान लिया कि तुम मेरे साथ कंपटीशन में जीत भी जाओगे और तुम उस फायर को ले भी लोगे, लेकिन तो भी क्या फायदा, तुम उसे कंडेंस कर ही नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। जिसमें बातियन कहता आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब चीज तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, बस आप यहाँ पर उस चीज को दाव पर लगाओ। उसके बाद हम दोनों यहाँ पर अपना कंपटीशन शुरू करते हैं। जिसपे बुढ़िया कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर मुझे इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, मैं लगा देती हूँ इस चीज को दाव पर। जिसके बाद वो बुढ़िया और बातियन दोनों बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट होगी, जो जीतेगा उससे पिल मिलेगी। लिन को थोड़ा डर भी लग रहा था कि यहाँ पर तो बातियन ने सीधा सीधा इस बुढ़िया के साथ फाइट ही शुरू कर दी। इस बुढ़िया की पावर क्या होगी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, कहीं ये ज्यादा भारी ना पड़ जाए, लेकिन बातियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं
सब कुछ संभाल लूंगा। वो लिंगर से कहता है कि लिंगर हो जा शुरू, जरा मुझे अपनी पावर तो दो। लिंगर जैसे ही बायधन को अपनी पावर देती है, बायधन वहाँ पर अपने आइस और फायर वाले विंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। इस चीज को देखकर बुढ़िया कहती कि वाह बड़ी कमाल की चीज है, चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद बुढ़िया ने भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।